प्रभु, प्रजा की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। हाँ भैया, अयोध्या को सुख के रंगों से रंग दीजिए। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम्। श्री राम 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 श्री इतने सारे मिष्ठान। बहुत महीने हो गए हैं स्वादिष्ट भोजन किए हुए। ए! रुको रुको, ये वानर क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट वानर तो हमारे सारे मिष्ठान लेकर भाग गए। अब हम प्रजा में प्रसाद कैसे वितरित करेंगे? डांडियों को कौन तो रोको। प्रभु, अयोध्या और इसकी प्रजा पर आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपका स्वागत करना। परंतु आपके स्वागत के लिए लाए गए मिष्ठान छीनकर ये वो दंड वानर इसे दूषित कर रहे हैं। ये वानर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इन्हें अयोध्या से बाहर निकालिए प्रभु, ये रंग में भंग कर रहे हैं। चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। जय श्री राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, रुक जा। ये केवल सामान्य वानर नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे रक्षक है।
ये वो शस्त्र है जिन्होंने मुझे बाहुबल दिया। ये वो कवच है जिन्होंने युद्ध में मेरी रक्षा की। 1 वर्ष भूखे प्यासे रहे, युद्ध में मेरी सहायता की। मेरे लिए इन्होंने अनेकों यातनाएं सही। मेरे वानर वीर सीता से मिलन का सेतु बने, धर्मरथ के चक्र बने, और रघुकुल कभी उपकार नहीं भूलता। यदि आज मेरे वानर वीरों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं, तो मेरे लिए भी स्थान नहीं। यदि आज मेरे वानर वीर अयोध्या में नहीं रह सकते, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। यदि मेरे वानर वीर आपको स्वीकार नहीं, तो मैं भी आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वानर वीरों का अनादर रघुनंदन का अनादर है, रघुकुल का अनादर है। समस्या नहीं, अयोध्या वासियों को हमारे संसर्ग का अभ्यास नहीं है, इसलिए वानर सेना अगले आदेश तक अयोध्या की सीमा के बाहर प्रतीक्षा करेगी। यह उनके राजा का आदेश है। पर वानर राज, प्रभु ने अभी अभी कहा कि हम 1 वर्ष से भूखे प्यासे लड़ रहे थे। अब यदि प्रभु ये वचन दे कि हमें 1 माह तक भोजन मिलेगा, और यदि हम उस भोजन से तृप्त हो जाएं, तो हम वानरों को इस नगर से बाहर जाना स्वीकार है। उस भोज की प्रतीक्षा स्वीकार है। ये सूर्यवंशियों की अयोध्या का विराज अब तो हमारे भैया रघुनंदन श्रीराम के वक्त भी यहां पड़ चुके हैं। अब अयोध्या में कोई भी तन और मन अतृप्त नहीं रहेगा। दशरथ नंदन शत्रुघ्न, आप ये आश्वासन या फिर चुनौती दे रहे हैं? अपने स्वर में मधुरता लाओ शत्रुघ्न, क्योंकि मैं कपिराज हनुमान को चुनौती देने का स्वाद चख चुका हूं। अयोध्या के राजकुमार को धैर्य नहीं, सिंह सी धार शोभा देती है भैया। श्री राम का भाई हूं मैं, दिए शब्द पुनः कैसे लौटा सकता हूं? अब जो शब्द मुख से निकल गए, ना ही उन्हें लौटा सकता हूं, ना ही चुनौती को। स्वीकार है। भैया शत्रुघ्न, आपके हाथ थक जाएंगे भोजन लाते लाते, पर ये प्रभु श्री राम का दास तृप्त नहीं होगा। चुनौती देना शत्रुघ्न के बालपन का स्वभाव है, और चुनौती लेना मेरे हनुमान का। पर यह चुनौती 2 मित्रों की है, शस्त्रों से नहीं, प्रेम के संधान से खेली जाएगी। और जब शत्रुघ्न ने चुनौती का प्रहार कर ही दिया है, तो उसे हनुमान के प्रतिवार से उसे केवल हनुमान और शत्रुघ्न की माता सीता ही बचा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी, मैं भली भांति जानता हूं क्या चल रहा है आपके हृदय में। जिन श्री राम के इस संसार के आगमन के उत्सव में हम सम्मिलित हुए, जिनके विवाह उत्सव का हम भाग बने, उनके अयोध्या पुनरागमन के समारोह में भला हम कैसे नहीं जाएंगे। उनके अयोध्या में लौटने के इस उत्सव का साक्षी बनने से ना तो मैं वंचित रहूंगा, ना आप। तो हम चलेंगे ना पिताश्री? हाँ पुत्र, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। नई ओर भई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझड़ बीता मधुरुत आई, जीवन में जैसे सुध पाई।
सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य है जगे रे दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो संग साथिया। शीश काट तारा दुष्ट दशानन, पाप कर आए मर्दन, वो राम से है रघुवीर बने, वो केश बने है अंजन धन। वो मिथिला कुमारी अवध वधु, संसार की अब सीता माता, दशरथ नंदन रघुराय के गुण, दश दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। काली रात है बनी दिवाली, खुशियाँ निराली, दिए सजाओ मेरे साथी, लल्ला राम जी सिया हमारी अखियन के तारे, हम सब उतारे आरती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज भज कंजारुणम। सिया राम 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 सिया राम। वनवास के अंत के साथ ही आपके पद के कांटों की चुभन का भी अंत हुआ भैया। ये वही पादुकाएं हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं के कारण अयोध्या सुखी और सुरक्षित रही। आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ, अपने दायित्व से मुक्त हुआ। मेरे कारण आपके शीश से छत हटी, आपके चरणों से ये पादुकाएं दूर हुई, किंतु अब आप अयोध्या का मुकुट और ये पादुकाएं ग्रहण कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत भैया, आपकी अयोध्या अब आपकी हुई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि मैंने श्री राम को उनकी अयोध्या और अयोध्या को उनके श्री राम लौटा दिए। प्रजा के मुख का तेज और उनके मन का उत्साह प्रतीक है तुम्हारे परिश्रम का। एक माता की भांति तुमने हमारी मातृभूमि अयोध्या का ध्यान रखा है। नहीं भैया, मैं तो एक पुत्र की भांति माता रूपी मातृभूमि की छत्र छाया में रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहा। संतान भी क्या माता का ध्यान रख पाती? ये तो हमारी अयोध्या थी जिसने मुझे संभाला, जो मेरा संबल बनी और मुझे ममता की छांव दी। श्री रामचंद्र
कर कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने एक नई परिभाषा रची है भरत। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम आज हमें यह सुनहरा दिन दिखाया है। तुम्हारे राज में अयोध्या सुरक्षित थी, एक थी, और अब हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायण आयुष्मान भव। श्रीमद् रामायण श्रीमद् रामायण आचार्य, इस यात्रा में हमने प्रयास किया कि आपके दिए ज्ञान का मान रख पाए। राम, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी शिक्षा का केवल मान ही नहीं रखा, बल्कि मेरी सिखाई मर्यादा को, रघुवंश के सम्मान को शिखर तक पहुंचा दिया। आज सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है इस गुरु को। यह नगर, यह राज, यह प्रजा उद्देश्यहीन थी, जो कि धर्म का पथ दिखाकर नहीं, चलकर बताने से समझ में आता है। समय आ गया है, समय आ गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने का, राम राज स्थापित करने का। आज अमावस की रात्रि है। नगर में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा, किंतु कल भोर प्रवेश करने के लिए सज रहना पुत्र। क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि समय या मुहूर्त नहीं, व्यक्ति का मंतव्य है, उसके कर्म शुभ होते हैं। अमावस्या की ये रात्रि भी मुझे मेरे माताओं के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाएगी। जिस अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, उस प्रजा को अब एक और क्षण मैं प्रतीक्षा नहीं करवा सकता आचार्य। यदि मेरे कर्म शुभ है, मेरा मंतव्य शुभ है, तो अमावस्या की ये रात्रि भी अयोध्या के लिए उत्सव बनकर रहेगी। उत्तम। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही परंपरा है, किंतु तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। चलो, अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है पुत्र। एक राजा होने से पूर्व मैं एक पुत्र भी हूं आचार्य, किंतु राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण अपनी माताओं के आंचल में बैठना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना ना ये राज सुहाएगा और ना ही ये राजमुकुट। जब एक मां अपने पुत्र के घर लौटने पर उसकी आरती करती है, घर प्रवेश करती है, तो वो अपने पुत्र के तन और मन से संसार की सारी कुरीति, सारे लांछन धोती है। कर्तव्य का भार उठाने से पहले उसकी शुद्धि करती है।
मैं भी बस वही शुद्धि की आस में हूं आचार्य।